हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 से। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी 4.5 तक आपको इसी चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और मैंने आइडेंटिटी को इससे पहले वाली वीडियो में एक एक करके समझाया था, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या वो एक्सरसाइज की वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, तो जाके एक बार उन वीडियोस को पहले कंप्लीट कर लें। जो भी क्वेश्चंस मैंने उसमें समझाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये क्या होती है ना, इसमें जो भी पीछे आपने सीखा हुआ होता है ना, उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं। लगभग आपने पीछे 5 एक्सरसाइज पढ़ी हुई है, उन 5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस उठा के यहाँ पे कुछ डाल दिए गए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपकी कंसेप्ट पावर को बढ़ाते हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में डाले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक ये बात बोलूंगा कि जो भी पीछे के एक्सरसाइज है पहले आप होना कर लें, उनमें कैसे आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज करी है वो चीज आप सीख लें, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के साथ बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है क्या? बाकी पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है -3x + 4। इसको क्या मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूं भैया 4 - 3x का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखिए स्टार्टिंग में ना बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया यहाँ पे मैं a + b का होल स्क्वायर लगाऊं या a - b का होल स्क्वायर लगाऊं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए सिंपल क्या किया, यहाँ पे जो टर्म थे ना उनको उल्टा कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 - 3x का होल स्क्वायर। बाकी आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको a + b का होल स्क्वायर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट a - b का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो ये -3x है ना, ये आप लोगों को स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है क्या? यहां तक की बात समझ में आती है। आगे a की वैल्यू आपके पास मैं अलग से लिखता हूं, a की वैल्यू आपके पास यहां पे -3x है, b की वैल्यू आपके पास यहां पे 4 है। वैल्यू पुट करते हैं तो -3x² + 4 का स्क्वायर प्लस 2 × -3x × 4। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9x² प्लस, क्योंकि देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की वैल्यू आती है, ये हो जाएगा 16। देखिए प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 24x। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा आप a - b से इसको सॉल्व कर सकते हैं। a - b का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a² + b² - 2ab। a की वैल्यू यहां पे 4 है, b की वैल्यू यहां पे 3x है। वैल्यू पुट करें इसके अंदर, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर - 2 × 4 × 3x। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस ये हो गया 9x², ये हो गया आपके पास 24x। देखिए यहां भी आंसर सेम है, यहां भी आंसर सेम है। जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस करके यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं बाकी सारे पार्ट्स को। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये आपके पास लिखा हुआ है a, ये b, बीच में साइन प्लस का है, यहां पे ये a हो गया, बीच में साइन माइनस का, और ये b हो गया। तो a + b, a - b, क्या कोई आइडेंटिटी आपके पास होती थी? हाँ भैया, ये आइडेंटिटी होती थी a² - b² वाली आइडेंटिटी। बस उसी की वजह से मुझे सॉल्व करना है। ये अपने पास हो जाएगा 2s² माइनस ये हो गया अपने पास 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 4s² - का 49। ठीक है, ये अपने पास आंसर बन गया इसका। अब आ जाओ इस पे, देखिए ये भी लगभग सेम उसी तरह है। इसको a माना प्लस इसको b माना, a माना माइनस इसको b माना, a + b, a - b। अभी जान के आ रहे हैं क्या प्रॉपर्टी होती है, a² - b²। क्या लिख सकते हैं इसको? अब देखिए यहां पे ऑलरेडी ना p² है, p², तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है मैं अलग से मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे a की वैल्यू p² है, तो आपने फॉर्मूले वाला स्क्वायर भी लगाना है। इसका मतलब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भैया, p² a हो गया, और अपने फॉर्मूले जो स्क्वायर होता है वो वाला -1/2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p की पावर 4 - 1/4। ठीक है, इसका आंसर ये होता है। आते हैं आप अपने पास फोर्थ वाले पार्ट पे, देखिए सेम फिर से ये a हो गया प्लस b, ये a हो गया -b। ठीक है, तो मैं a - b या a + b आप लिए लिखता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि किस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से आइडेंटिटी को पहचानना है, कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लगने वाली है। तो देखिए फिर से ये आपके पास हो गया a² - b²।
कितना हो जाएगा अपने पास ये 2m का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 40। क्लियर क्या? आते हैं इस पे। हाँ, अब इसको ध्यान से सुनना, ये ध्यान सुनना। देखिए यहां पे जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, आप इसको a बोले, आप इसको b बोले, b जो साइन किसका, माइनस का। अब इधर आते हैं, ये आपके पास a स्क्वायर हो गया प्लस ये आपके पास हो गया ab प्लस ये आपके पास हो गया b स्क्वायर। अब अगर आप गौर कर पा रहे हो तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, a माइनस का b, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। क्या अगर आप ध्यान कर पा रहे हैं तो ये आइडेंटिटी आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी नहीं होती थी। याद करो, ये आपके पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी नहीं होती थी? बस इसमें आपको एक्सटेंड कर देना है। अब देखिए a की वैल्यू यहां से आपके पास क्या है, s है, b की वैल्यू यहां से आपके पास क्या है, 2t है। बस a का क्यूब कितना हो जाएगा फिर आपके पास, s का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2t का क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8t क्यूब। इस करके हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को भी सॉल्व किया। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे तो सीधा से लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू दी रखी है, तो ये मेरे पास पूरा a हो गया, ये मेरे पास पूरा क्या हो गया, b हो गया। तो लगाते हैं इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ये a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू 4r माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए 1/2r का जो अपने पास बनेगा यहां से हो जाएगा 4r का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो चाहे मत करो 1 ही रहता है वो। तो आगे ये अपने पास हो जाएगा 16r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 2 से ये 2 खत्म हुआ, इस r से ये वाला r खत्म हुआ, हमारे पास क्या रह गया, माइनस का 4 यहां पे रह गया। तो इस करके ये अपने पास क्या है, यहां से आंसर निकल गया। एक बार चेक कर लो, आपको दिखाई दे रहा है यहां तक। ठीक है, तो इस करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आते हैं हम लोग अब 7th वाले पार्ट पे। देखिए 7th वाले पार्ट में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताएं, जो भी टाइम चल रहा है, कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। जल्दी से आप कमेंट करेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, आप लोगों को लिखा होगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है क्या, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया और ये आपके पास c हो गया। तो लगा सकते हैं क्या, क्या आइडेंटिटी होगी अपने पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या c। ठीक है क्या, अगर चेक करें, अब देखिए a की वैल्यू आपके पास है माइनस का 3m का स्क्वायर प्लस b आपके पास है 4k का स्क्वायर प्लस c आपके पास है माइनस l का स्क्वायर। अब देखना यहां पे साइन किसका है, प्लस का, यहां पे साइन किसका है, प्लस का। अभी मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस 3m, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k प्लस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k इंटू c की वैल्यू कितनी माइनस का l। आगे आ जाओ भैया 2ac पे प्लस का 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास माइनस का 3m और भैया आपके पास c की वैल्यू माइनस का l। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना क्या, देखिए माइनस 3m का स्क्वायर ये हो गया डायरेक्ट 9m स्क्वायर, ये हो गया 16k स्क्वायर। चेक करते रहिएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाना है, तो ये हो जाएगा प्लस का l स्क्वायर। आगे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 ये हो गया 24m k। आगे आ जाओ, देखो प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 8kl। आगे आ जाओ, देखो माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो प्लस का ही रहेगा, ये आपको हो जाएगा 6ml। ये आपके पास आइडेंटिटी बन के आती है और ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पे आपके लिए बन रही है क्यूब वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे a क्या दे रखा है आपको, अगर आप ध्यान से चेक करें, ये आपके पास a हो गया और ये पूरी क्वांटिटी आपके पास क्या हो गई, b हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा अलग से लिख के आपको दिखाऊं तो a की
ए की वैल्यू आपके पास x है, b की वैल्यू आपके पास 1/3 y है। देखिए फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है, स्टार्टिंग फेज में जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप इस तरीके से भी लिख के आप सॉल्व कर रहे हैं, अलग से लिख लें अपने लिए कि क्या ए है क्या बी है, तब उसमें आप आइडेंट लगाएंगे ना तो आपको गलती होने चांसेस यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे। ये आपको मैं बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास x, तो x क्यूब माइनस b की वैल्यू 1/3 y इसका क्यूब माइनस 3 इंटू a मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 1/3 y प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x इंटू b आपके पास हो गया 1/3 y का स्क्वायर। ठीक है भैया, यहां तो कोई डाउट नहीं, आगे इसको सॉल्व करें। ये अपने पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 देखिए 3 का क्यूब हो गया 27 y क्यूब माइनस ये अपन देखो 3 से यहां पे 3 खत्म हुआ, ये हो गया x स्क्वायर y प्लस ये अपने पास हो जाएगा, देखो यहां पे अगर इसका स्क्वायर करूंगा, एक बार एक स्टेप लिख देता हूं, 3 इंटू एक्स इंटू 1/9 y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 3 से ये 3 खत्म हुआ, कितना रह गया यहाँ पे 3 रह गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है क्या, इस करके हम लोगों ने इसके 8 पार्ट सॉल्व किए, एक पार्ट और रह गया। आप जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला पार्ट पहले क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे भी ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। अब इसको हम लोग देखिए, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b होगा, तो इसमें लगाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने लगाया था, तो एक बारी फटाफट से इसमें लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये अपने पास हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक बारी मैं लिख देता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है क्या, a की वैल्यू आपके पास है 7/2 k का होल क्यूब माइनस b की वैल्यू आपके पास है 2/3 m होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 7/2 k का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू आपके पास है 2/3 m आगे प्लस 3 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 7/2 k इंटू b आपके पास है 2/3 m का स्क्वायर। ठीक है भैया, इस आइडेंटिटी को आपको सॉल्व करना है। ये आपके पास हो जाएगा 7 का क्यूब हो गया 3 4 3, 2 का क्यूब हो गया 8, k का क्यूब k क्यूब, इधर आ जाओ माइनस, ये हो जाएगा 8 क्यूब 3 का 27, ये हो गया m क्यूब माइनस, इधर आ जाओ भैया, ये आपके पास देखिए इस 3 से तो ये 3 खत्म हुआ, और देखो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद बनेगा 4, इस 2 से यहाँ पे एक 2 खत्म हुआ। ठीक है, ये बात समझ में क्या, यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 49 k अपॉन में 2, मतलब 4 होता पहले, इस 2 से मैंने काट दिया, साथ में आ गया m प्लस, देखो चलो लिख देता हूं, आप लोग ना गड़बड़ करेंगे फिर, 3 इंटू 7/2 k इंटू 4/9 m, इस 3 से ये घटा 310, इस 2 से घटा 210, इसको सॉल्व करते हैं, ये अपने पास आ जाएगा 3 4 3 8 k क्यूब माइनस 8/27 m क्यूब माइनस 49 k स्क्वायर आएगा, था k स्क्वायर m अपॉन में 2 प्लस और यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, ये अपने पास हो गया 7 दूनी 14/3 k m स्क्वायर। ठीक है क्या, इस करके जो हमारा लास्ट वाला पार्ट था ये भी सॉल्व होता है। अब आप इसको जल्दी